कहानी का नाम जोरू का गुलाम। रचना एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है जिसने अपना सब कुछ छोड़कर अपनी मर्जी से मनीष के साथ शादी की। मनीष की लव मैरिज थी। इस वजह से रचना की सास ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया और हर वक्त उसे नीचा दिखाने का काम किया। ये बात रचना को बुरी लगती थी और कभी कभी वह इसकी शिकायत अपने पति मनीष से किया करती थी। लेकिन मनीष कभी भी रचना की बातों पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने ही कर्म कामों में लगा रहता है। सास, आज मुझे मटर पनीर खाने का मन कर रहा है। तुम मेरे लिए आज वही बनाना, रचना ने कहा। लेकिन माँ जी, मटर पनीर तो मनीष को पसंद नहीं है। ऐसे में मैं कुछ और बना देती हूँ ताकि सभी मिलकर खा सकें, सास ने कहा। अगर मनीष को पसंद नहीं है तो ऐसे में तुम उसके लिए कुछ और भी तो बना सकती हो। क्या तुम्हारी माँ ने कुछ और बनाना नहीं सिखाया? सास की इस बात से रचना को गुस्सा आ जाता है क्योंकि बात माँ की आ गई है और वह बिना कुछ बोले किचन की तरफ चली जाती है और मनीष के लिए कोई दूसरी सब्जी बनाने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन उसका बुझा हुआ चेहरा मनीष को नजर आता है और वह उससे कारण जानना चाहता है। लेकिन रचना ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे रचना और भी दुखी होने लगती है क्योंकि अब सास का रवैया प्रतिदिन बदलता जा रहा था। वो चाहकर भी रचना कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन रचना के घर उसकी मौसी मिलने आती है, जिन्हें देखकर रचना फूले नहीं समाती और दौड़कर मौसी के गले लग जाती है। बड़े ही प्यार से अपनी मौसी को बैठाती है और अंदर पानी लेने जाती है। उसी समय वह आकर देखती है कि सास मौसी के पास आकर बैठी हुई है और उनसे बातें कर रही है। ये देखकर तो रचना एक पल खुश हो जाती है, लेकिन रचना को आते हुए देखकर सास बोलने लगती है। वैसे भी रचना को कुछ खास बनाना नहीं आता, हमेशा एक ही प्रकार की सब्जी बना देती है और उसके हाथ में बिल्कुल स्वाद भी नहीं है। रचना की मौसी ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? शादी के पहले तो वे तरह तरह के पकवान बनाकर हमारे घर भेजा करती थी और रचना के मौसा जी को उसके बनाए हुए पकवान बहुत ही अच्छे लगते थे। रचना की सास बोली, ना जाने आप कौन से समय की बात कर रही हैं। अब तो रचना को जो भी कुछ आता है उसे हमने ही सिखाया है और वह भी सही तरीके से नहीं बना पाती है। उसी समय मनीष वहां पर पहुंच जाता है और सबके साथ बैठ जाता है। ये देखिए, आप मनीष से ही पूछ लीजिए कि आखिर रचना ने खाना अच्छा बनाया है या नहीं। मनीष चुपचाप अपनी माँ को देखता रहता है, लेकिन वह समझ चुका है कि अब उसकी माँ का रवैया दिनों दिन बदलता जा रहा है। मौसी तो वहां से चली जाती है, लेकिन रचना की आंखों में आंसू देखकर मनीष को अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही वे कमरे में जाता है तो उसे वहां पर रचना और रोती हुई दिखाई देती है। मनीष को ये सब अच्छा नहीं लगता और वह बाहर की ओर चला जाता है। तभी सास बोलती है, क्या हुआ महारानी को फालतू में ही रोना धोना कर रही होगी? अरे मैं तेरी शादी मेरी सहेली की बेटी से करवाने वाली थी जो विदेश से पढ़ाई करके आई थी। लेकिन तुझे अपनी माँ की थोड़ी ना फिक्र है। तुझे अपने मन की चलानी थी तो तूने चला लिया। महारानी ने खाना तक नहीं बनाया है। अब मुझे जाकर कुछ बनाना होगा। रचना ने जैसे तैसे खुद को संभाला और चुपचाप किचन की ओर चली गई। सास ने जब देखा कि रचना किचन में आ गई है, तब उन्होंने ही भी किचन से जाना ही बेहतर समझा और रचना अपने कामों में लग गई। आज रात को रचना सो नहीं पाई क्योंकि उसे मौसी के सामने हुई बेइज्जती बार बार याद आ रही थी और वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि आज वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। रचना धीरे धीरे उन बातों को भूलने लगी थी और तभी पड़ोस में रहने वाली रीमा आंटी की बहू शालू वहां आ जाती है, जो रचना की सहेली है, और वह रचना को अपने साथ शहर में लगे हुए प्रदर्शनी में जाने के लिए कहती है। लेकिन रचना की सास उसे जाने से मना कर देती है और घर में मेहमान आने का बहाना बना देती है। हालांकि शालू सब कुछ समझ जाती है और वह चुपचाप वहां से चली जाती है क्योंकि उसे अब बीच में बोलना सही नहीं लगता। रचना मन में सोचती है कि क्या शादी होने के बाद लड़कियों की इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती? क्या हम अपने पसंद के से कहीं घूमने भी नहीं जा सकते? रचना इन ख्यालों में डूबी हुई रहती है कि अचानक उसके सामने सास तैयार होकर आ जाती है और कहती है कि तुम अपने लिए खाना बना लेना, मैं अपनी सहेली के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ क्योंकि उसे कुछ साड़ियाँ अपनी बहू के लिए खरीदनी है। उसने कहा था कि हम खाना बाहर ही खाएंगे। और हाँ, मेरी बुराई तुम मेरे बेटे से मत करना। रचना, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? आपको जहाँ भी जाना है हो जाओ, आप जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सास, अच्छा तो तुम मुझे परमिशन दोगी?
से तो मैं आकर ही बात करूंगी। और इतना कहकर वह वहां से चली जाती। रचना तो कुछ समझ ही नहीं पाती कि आखिर वह अपनी सास के लिए क्या करे कि वे हमेशा खुश रहें। साथ ही साथ उसे अपने पति से भी शिकायत थी कि जब भी उसे पति की जरूरत होती है वे कभी भी उसका साथ नहीं देते और हमेशा चुप रह जाते हैं। इसी प्रकार रचना अपने कामों में डूबी रहती। एक दिन जब रचना घर में झाड़ू पोछा लगा रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वही धड़ाम से गिर जाती है। उसके पैरों में सूजन आ जाती है जिससे उसे लगता है कि शायद उसे फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन सास इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। और वहीं पर वह रचना से कहती है, अब देखो महारानी का नया नाटक शुरू हो गया। मनीष किसी काम से बाहर गया होता है और जैसे ही वह घर आता है तो रचना को कराते देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। और वह देखता है कि माँ बार बार उसे कुछ ना कुछ ताने मारे जा रही है। इस बात से इस बार मनीष चुप नहीं रहता और वह दौड़कर आता है और रचना को उठाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आप ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हैं। माना आप रचना को पसंद नहीं करती, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे दुख में दर्द में उसका साथ नहीं देंगी। लव मैरिज उसने ही नहीं की थी बल्कि मैंने भी की है। अगर आप उसका साथ नहीं देगी तो और कौन देगा। आपने आज तक उसे इतने सारे ताने मारे हैं लेकिन उसने कभी भी आपको पलट कर जवाब नहीं दिया। और हमेशा उसने मुझसे कहा है कि मैं हमेशा आपका ख्याल रखेगी, लेकिन आप कभी उसका ख्याल नहीं रख पाती। सास, तो तू क्यों जोरू का गुलाम बना जा रहा है। मनीष, अगर अपनी पत्नी की देखभाल करना, उसका साथ देना जोरू का गुलाम होना है तो हाँ, मैं जोरू का गुलाम हूँ। और मैं समझ गया हूँ कि अगर मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं दे सकता तो फिर मैं कभी भी एक अच्छा पति नहीं बन सकता। सुबह से शाम तक रचना आपका ख्याल रखती है और हमेशा इस बात की फिक्र में लगी रहती है कि आपको कोई कमी ना हो, लेकिन कभी भी आपके दिल में उसके लिए प्यार दया जैसी भावना आई ही नहीं है। आप हमेशा उसे जलील करती रहती हैं। और हाँ, एक बात और, 1 साल पहले जब आप तेज बुखार से तड़प रही थी उस समय रात भर जाग कर रचना ने आपकी देखभाल की थी। मैंने नहीं। और उसने ही डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन आपको हमेशा ऐसा लगा कि उसने नहीं बल्कि मैंने आपकी सेवा की है। दरअसल मुझे रचना ने बताने से मना किया था। इस बात से सास को बहुत आश्चर्य हुआ। सास, तुम्हारी बातें अब मुझे समझ में आ रही हैं और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे बहुत दुख है। रचना ने आज तक मेरी सेवा की लेकिन मैंने कभी भी उसके स- समर्पण भाव को नहीं दे समझा। जब हम एक ही घर में होते हैं तो हमेशा एक दूसरे का साथ बनकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांग खींचते हुए। तुमने समझा दिया बेटा। अब सास रचना के पास जाकर उसे संभालते हुए लगती है जिससे रचना को खुशी मिलती है। और अब वह खुशी से अपने पति मनीष की ओर देखती है और मनीष के द्वारा उठाए कदम को वह सही मानती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।